ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज ट्रेनिंग को रखने का मकसद है, आपको इनवाइट करने का मकसद है। कल आपने हालात देखे थे कैसे ट्रेनिंग में आपकी ट्रेनिंग में ट्रैफिक कैसे कम हो गई थी, एकदम से ऐसे कम होगी, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा हर्ट भी हुआ, काफी ज्यादा दुख भी हुआ कि यार मैं डेली बेस पे ट्रेनिंग रखता हूँ कि ये आगे को चले, लेकिन ये डे बाय डे पीछे। मैं कहता हूँ ना कि सर, अगर आपने एक दिन की ट्रेनिंग मिस करते हैं तो आपका एक वीक का जो सारा पिछला प्रोसेस है वो लॉस हो जाता है। फिर से आपको दोबारा एक वीक पहले वाला नॉलेज आपको फिर लेना पड़ेगा। वो हमारे टीचर भी पहले कहते थे, हम जो स्टडी करते थे, कि अगर आप एक दिन स्कूल नहीं आएंगे, आपका एक वीक का सारा जो ना पिछला पराया भूल जाएंगे, आप वो बेकार हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तो सर ये ट्रेनिंग भी ही ऐसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले नंबर पर मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअली में मुझे अभी जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मुझे मेरे भी फैमिली है, मेरे भी घर में माँ है, बहनें हैं, तो मतलब कि सारे इशू मेरे भी सर पे भी हैं। इनफैक्ट कि आपको मेरे घर का हालात का भी पता है, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ है, तो उनका देखभाल भी मैं ही करता हूँ। फिर भी आपके लिए, जस्ट आपके लिए सर 2 घंटे दिन के मैंने लिए हुए एक्स्ट्रा। इनफैक्ट के उस मैं किसी क्लाइंट, किसी कस्टमर से कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि सर 24 घंटे उनके पास होता हूँ मैं, गाइड तो वहां पे रह के कर सकता हूँ, लेकिन वहां पर अगर गाइड किया तो मैं कह रहा हूँ यार, हम अगर सो रहे हैं तो मेरी आवाज से जाग ना जाए, क्योंकि मुझे जब मैं गाइड करता हूँ किसी कस्टमर को तो मैं सबसे अलग रूम लेता हूँ, बिल्कुल जहां पे शोर ना हो, मैं अकेला गाइड करूँ अपने हिसाब से, तो मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से मैं वहां पे गाइड नहीं कर पाता। ठीक है, फिर आपके लिए मैं टाइम निकालता हूँ, आता हूँ, सारी सिचुएशन हैंडल करने के बाद फिर आपके पास आता हूँ कि सर मेरी टीम को अगर मेरी नीड, अगर मैंने ट्रेनिंग मिस कर दी, मेरी टीम से काम नहीं होगा, मेरी टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ यार, मेरी वजह से अगर किसी का अच्छा खासा अगर नॉलेज बढ़ रहा है तो मैं उससे बढ़ाता जाऊँ, ना कि कम करूँ। अगर मेरी वजह से अभी कल मीटिंग कैंसिल हुई तो काफी लोगों ने यह भी कहा, सर आपकी ट्रेनिंग से बहुत सारी हमें मोटिवेशन मिलती है, हम ज्यादा ग्रो करते हैं। तो मैं आखिर ऐसा मुझे क्यों नहीं काम पड़ता? मुझे काम है, घर के हर एक सारे काम करके फ्री होके ट्रेनिंग में बैठता हूँ। ऐसी क्या वजह है कि भाई मैं आप सबसे मतलब कि अलग किस्म का हर चीज का, मतलब कभी देखा ऐसा हुआ है कि मैंने ट्रेनिंग मिस कर दी है? कभी कोई बीमार हो गया या कुछ काम कर नेट का इशू हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कभी कभी हो सकता है ऐसा। उसके अलावा मेरे पास कभी भी बहाना हुआ है कि सर आज मेरा दिल नहीं किया, या आज मेरे पास थोड़ा सा इशू है कि जी मैं आज मेरी बाइक खराब है, आज मेरा फलां काम पड़ गया, फलां काम पड़ गया, मैंने ट्रेनिंग आज नहीं देनी आपको। कभी भी ऐसा हुआ है? कभी मुझे नहीं लगता आज तक कभी हुआ है। आखिर मेरा क्यों नहीं हुआ? पहले नंबर पे सर मेरा इसलिए नहीं हुआ कि मैं सर आपकी तरह कुछ छोटा मोटा यहाँ पे 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ की इनकम नहीं करने आया। मैं यहाँ पे पैसा कमाना तो शुरू, पैसा तो आते ही हर बंदे के पास आते हैं, शुरू में मेरा एक माइंड है कि मैं सर पैसा कमाना यहाँ पे नहीं आया। पैसा आपको पता है, आज अगर मैं सर सो भी जाऊं ना, मेरी आईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको पता ही है, आपने सबने कंग्रेचुलेशन भी कहा था कि सर मेरी आईडी टॉप 30 पे लगी है, प्लान सी में टॉप 30 पे। एक बहुत बड़ी बात होती है सर। सर वो आईडी मेरी ऐसी आईडी है कि अगर यहाँ पे सर मैं सो भी जाऊं ना, आज मैं बिल्कुल सो जाऊं ना, कल परसों लाइव हो रहा है तो इनकम आप मेरी चेक करेंगे वहां पे, इनफैक्ट आपने चेक की भी होगी। अगर मैं सो भी जाऊं ना सर, मैं 1-1.5 करोड़ की यहाँ पे इनकम कर सकता हूँ। लेकिन सर मैंने 1-2 करोड़ पे नहीं रहना। मैंने ये पूरी लाइफ ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी सर। हाँ, नेटवर्कर नहीं बनाना पूरी लाइफ, मैंने टीम नहीं बनानी सर। हमने एक क्रिएटर बनना है। आज हम वर्कर हैं तो कोई बात नहीं, वर्कर ही है ना। आज हम गाइड कर रहे हैं, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं कि यार कल को एक अलग नाम हो। हम आज पूरी लाइफ किसी के सिस्टम पे काम ना करें, हम अपना सिस्टम लेके आए पाकिस्तान में। सर ये हम लेके आएंगे, हमारे में एबिलिटी है सर। अगर मुझे ये पूरा करते हुए 20 साल भी लगे ना सर, 20 साल, एक बहुत बड़ा ये मैंने वक्त बता दिया है, लेकिन हमारा मिशन इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा। ठीक है, मैंने आज से नहीं, मैंने बहुत पहले से प्लानिंग शुरू की हुई है सर। ऐसा ऐसा प्लानिंग करते 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 अगर मुझे 10 साल 20 साल भी लगे ना, तो मैं 20 साल के बाद भी सर वो अपनी प्लानिंग में कामयाब होकर रहूंगा, क्योंकि मेरे भी अंदर वो एबिलिटी है। ये एबिलिटी कैसे आती है? ये सबसे मुद्दे की बात, मैं कल भी हमारी ग्रुप कॉल चल रही थी, वहां भी थोड़ी बात थोड़ी पर्सनल हुई। चले आज फिर मैं अगेन आपको, क्योंकि वहां तो 2-3-4 मेंबर थे, आज आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपको बता दो यूट्यूब पे लाइव भी है। आपका जो भी मेंबर, आप जितनी भी टीम आपकी नहीं ना आई, उसे प्रोवाइड करें आज की ट्रेनिंग। अच्छा, ये एबिलिटी कैसे आई? पहले नंबर मैं अपनी थोड़ी सी आपको ना स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ कि मैं एक्चुअली मैं क्यों इतना सिंसियर हूँ अपनी ट्रेनिंग के साथ, अपने काम के साथ।
अपने टाइम के साथ क्यों सिंसेयर हूँ, क्यों सबसे जनाब मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं आगे जाऊँ, ग्रो करूँ, आगे की तरफ जाऊँ, जिससे किसी की हेल्प हो। आज अगर मेरी वजह से यहाँ पे 10 लोग 20 लोग भी अच्छी खासी अमाउंट जो ना जनरेट कर लेते हैं, 5-10 लाख भी कमा लेते हैं ना, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा, क्योंकि उनके दिल से एक दुआ निकलेगी कि सर शाहज़ेब आपने वाकई में राइट जगह पे मेरी ये इन्वेस्टमेंट लगवाई थी, आपने अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया था। तो ये बड़ा खुशकिस्मत हूँ ना मैं, मतलब कि मैं दूसरे नंबर पे आपको एक स्टोरी बताता हूँ, रात को मैं जिक्र कर रहा था कि एक्चुअली में सर जब शुरू से बताऊं आपको, मैं जब छोटा था तकरीबन 1.5-2 साल का था, जब मैंने सर पेट्रोल पी लिया था। पेट्रोल जैसे मिट्टी का तेल जो होता है ना, वो पिया था। तो जिसके बाद सर हुआ क्या सीन के हमारे यहाँ पे बिल्कुल मतलब कि यहाँ पे गांव में हमारे हॉस्पिटल था, उन्होंने सर बिल्कुल कह दिया कि भाई ये नहीं बचेगा अभी, इसे आप सिटी ले जाएं। सिटी कोई खुदा का मतलब, हमारे यहाँ पे सड़कें भी उस वक्त जो है ना बहुत बेकार होती थी। तो कोई खुदा का बंदा आया जी, उसकी गाड़ी थी, मतलब कि अच्छी गाड़ी थी, लेकिन उसने नहीं देखा कि कोई सड़क खराब है, कोई कुछ है। अभी मेरे बता दो, मुझे याद नहीं है ये चीजें, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं तो छोटा था। तो जनाब उसने वो ले गया मुझे, सिटी ले गया, सिटी लेके वहां पे हॉस्पिटल वालों ने इलाज किया। वहां पे मतलब कि मैं जीरो था जब पहले, अच्छा था। जब मैंने पेट्रोल पिया, मैं माइनस पे चला गया। मैं माइनस पे चला गया, तो एक किस्म का तो उम्मीद ही घर वालों ने छोड़ दी ना, बच गया कैसे तैसे करके। फिर ऐसा ऐसा जो है ना वो ग्रो आगे बढ़ा, ग्रो किया, बड़ा होता गया। तो थोड़ा सा बाहर निकला, मार्केट में निकला, तो 18-19 साल की अरसे में अगेन सर माइनस पे एक दफा मैं गया। माइनस पे कैसे किया कि मैं इनलीगल तरीके से, इनलीगल वे से आउट ऑफ कंट्री जाने लगा था। जैसे लोग जाते हैं, जैसे सोच यही है ना हमारी कि सर आपने बस नौकरी करनी है, जॉब करनी है, आउट ऑफ कंट्री जाओ। पहले नंबर पे हमारे घर से ही हमें सर दुत्कारा जाता है। हम मिडिल क्लास लोगों को घर से ही बड़ा सोचने का कहा ही नहीं जाता। आज हम कुछ स्टडी को अच्छा लड़का हमारे घर में, अच्छी लड़की या लड़का पढ़ता हो ना, हम उसे कहते क्या है कि बेटा पढ़ लिख ले, मैं पेमेंट लगाऊंगा तेरे ऊपर, पढ़ लिख ले, तुझे मैं अच्छी जॉब लगवा दूंगा। भाई खुदा के बंदो, अगर वो अच्छा पढ़ रहा है तो उसे नौकर बनाना है। तीसरे नंबर पे जो नहीं पढ़ता, उसे कहना है कि तू नकारा है, तू नकट्टू है, तू नकट्टू कह 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 के उसे वो डाउन करते जाना। वो कहता है चले मैं नहीं कुछ भी कर सकता, बाकी नहीं यार ये सारे कह रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता होगा। हम कुछ कोई लड़का हमारा बड़ा कहता है कि मैंने ये बड़ा अचीव करना है, तो वो हमारे लोग वैसे भी डर जाते हैं, ना 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 तूने ये नहीं कर सकता। भाई उसे कहो कि तेरे अंदर बेटा ताकत है कि तू कर सकता है, वो ना कर सका, उसका हाफ तो करेगा ही वो। अच्छा, तो हमारा माइंड ये था कि जी हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, तो हम वहां पे जॉब भी करनी थी ना, उस वहां पे कोई जॉब गुलामी, उनके नौकर शोकर कोई भी जो है ना हम कर लें काम। खैर हम वहां पे गए नहीं, हम बॉर्डर तो क्रॉस करना था, तो वहां पे हम एक सिचुएशन हमें ऐसी वहां पे आ गई कि हमें फिर मुझे उम्मीद चली गई कि हमने घर जिंदा वापस जाना भी है कि नहीं जाना। यहाँ तक कि इनफैक्ट 99% ये उम्मीद थी कि हमें जाना ही नहीं है। मेरे साथ दोस्त भी था, तो हमने कहा भाई अभी कलमा वगैरह पढ़ लें, अभी तो हम वापस नहीं जा सकते। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ऐसे मतलब कि कुछ भी आसपास हमारे नहीं था, ना खाने को था, ना पहनने को था, ना सर वहां पे ठंड थी, पहाड़ इलाका था, ना कुछ कोई भी वहां पे उठता और हमें गोली वगैरह मार देता, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, माँ बाप की दुआएं साथ दी। फिर जो है ना माइनस से निकल के फिर मैं सर जीरो पे आया। माइनस से फिर अगेन मैं जीरो पे आ गया, कैसे कैसे करके मैं पाकिस्तान वापस आ ही गया। फिर सर काफी ज्यादा मैं ये चीजें जब सोचता था तो काफी ज्यादा परेशान भी होता था कि यार ये क्या सीन है, आखिर मेरे साथ। अक्सर लोग हम भी कहते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही सारी मुसीबतें क्यों आती हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये मुसीबतें जो है ना, ये उसी बंदे को ढूंढते हैं जो इसे पालता है, जो ये कहता रहता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। वो मुसीबतें बार बार उस बंदे के पास ही जाती हैं कि यार ये बंदा हमें पालता है, चलो इस बंदे के पास जाते हैं, जो कहता है कि ये जो बंदा लगा रहता है ना अपने काम में, ये छोटी सी मुसीबत है, दफा करो भाई, माइंड से निकालो। तो मुसीबतें उस बंदे के पास नहीं जाएंगी। आपने अक्सर देखा होगा, जो परेशान होते हैं ना वो मजीद परेशान ही होंगे, वो ज्यादा खुश नहीं कभी भी हो सकेंगे। जो खुश होते हैं वो ज्यादा खुश होते जाएंगे डे बाय डे। तो हमारे एक बुजुर्ग हैं, मुर्शिद कह ले, टीचर कह ले मेरे, उन्होंने मुझे ऐसे ही पास बिठाया एक दिन। परेशान था काफी, तो पास बिठाया उन्होंने, तो उन्होंने एक बात मुझे कही। उन्होंने मैंने बहुत सारी एक स्टोरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, पहले मैं ऐसे बचा फिर वैसे बचा, ये क्या सीन है मेरे साथ, क्या हो रहा है, कुछ दुआ शुआ करे मुझे दो।
जो हम कहते हैं ऑलरेडी। अच्छा, उन्होंने मुझे बड़े तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े मुहातब करके उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बात सुनो, 2 सेकंड लगेंगे, तेरा दिल बंद हो जाएगा, तेरी रूह कब्ज हो जाएगी, 2 सेकंड लगेंगे, जस्ट 2 सेकंड। अभी ऊपर से बुलावा आ गया, तू मर जाएगा। जिस बहन, जिस माँ, जिस बाप, जिस भाई के लिए तू आउट ऑफ कंट्री कमाने जा रहा है, जिस आने वाले कल बच्चों का फ्यूचर तू सोच रहा है, वो तो यहीं पे दरी की दरी तेरी रह जाएंगी। तू किस लिए जा रहा है? तुझे जो माँ बाप, वही माँ, वही, हालांकि माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, बहन भाई से भी ज्यादा करते हैं, वही माँ वही बहन तुझे दोजक के अंगारों में वहां पे कब्र पे लिटा के जाएंगे। तो वो अगर ऐसे ही गुनाह करता रहा तो भाई दोजक ही है ना तेरे खिलाफ, जन्नत जा नहीं सकता। वही तुझे बेवफा निकले ना वो। तो तू इतना, तुझे बस अपना गम नजर आता है, तुझे बस अपनी ही फिक्र है, अपनों की फिक्र है तुझे। जिसके लिए तू दुनिया में आया है, तू उसके लिए कुछ नहीं सोच रहा। तुझे अल्लाह, वो कहने का, अगर तुझे अल्लाह ताला पूछे कि मैं तेरी लाइफ में कहीं नहीं था, तेरी माँ, तेरे बहन, तेरी बेटी, तेरे बच्चे, तेरी बीवी थी, बस मैं कहाँ पे था? इतना सेल्फ ऑब्जेक्शन था तेरे अंदर कि तूने मेरे बारे में सोचा ही नहीं था। इतना खुदगर्ज हो सकता तू कि तूने मेरे बारे में सोचा, हालांकि जो सारे रिश्ते हैं वो फर्जी हैं तेरे वहां। सर मैं उस वक्त उस बंदे की बात सुन के ना बिल्कुल शॉक, ऐसे चुप, हैरान हो गया उस बंदे की। उस वक्त बाद मैंने सारा फिर माइंड घूमा, पीछे की तरफ घूमा माइंड, फिर आगे आया, फिर कहाँ कहाँ से घूम के आया माइंड, कि मैं चुप, बिल्कुल शॉक कि इसने बात क्या कह दी है। ये सारे, मैं नहीं कहता माँ बाप को हम छोड़ दें, माशाल्लाह से अभी में बहुत मोहब्बत करते हैं हम, तो इनफैक्ट उनके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। उस बंदे ने मुझे बात जो कर दी ना, कहता है कि अल्लाह ताला कहाँ पे है तेरी जिंदगी में? हालांकि उसने सब कुछ करना है तेरी लाइफ में, अभी चाहे तो अभी तेरे दिल बंद कर दे, तू कहाँ पे, तेरी रिश्ते सारे कहाँ पे? वो तो बेवफा निकले ना, वो तुझे बचा तो नहीं सकेंगे। सर मैं ऐसे बिल्कुल शॉक, बिल्कुल चुप। सर उस वक्त एक बात मेरे माइंड में आई कि यार, तू इतनी जगह से बचा, माइनस पे गया, उस वक्त 1 सेकंड, उस वक्त तो बहाना भी बना हुआ था ना, 1 सेकंड लगता तू मर जाता। तुझे कोई पूछने वाला, तेरी तो जो दूसरी दफा तेरे पास हुआ, तेरी तो बॉडी भी ना यहाँ पे पाकिस्तान में आती, वहीं पे गल सर जाके कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। ऐसी सिचुएशन थी वहां पे कि सर वहां पे कोई बॉडी वगैरह नहीं आ सकती पाकिस्तान, क्योंकि किसी को मिलती तो आती ना सर। तो सारे ये चक्करों में तू माइंड घुमा कि सारे चक्कर तूने इस इतनी इतनी बुरे हालात से तू बच के आया। यार तूने कुछ बड़ा करना है तो तू बच के आया, तुझे ऐसे थोड़ी वो बचा रहा है बार बार। उस समय एक माइंड काम किया कि यार मैंने अपने लिए नहीं, अभी काम अभी थोड़ा करना है, तो उसे राजी करने के लिए करना है। जो उससे राजी कैसे करने हैं कि उसके बंदों की हेल्प करें। अल्लाह ताला को तो हम कुछ दे नहीं ना सकते, हम उसकी भेजे हुए बंदों की अगर हेल्प करें, हम इंसानियत के लिए कुछ काम करें, तो सर वो खुश होगा, वो उसके लिए ही काम है। तो उस वक्त मैंने इस माइंड में सोचा कि अगर हमने सक्सेसफुल होना है, अगर हमने कुछ बड़ा अचीव करना है, तो हमें सबसे पहले उससे दोस्ती लगानी पड़ेगी। पहले जो वो कहता है वो मानना पड़ेगा हमें। अपना पार्टनर पहले बनाना पड़ेगा, 5% बना लो या 10% बना लो, अपना पार्टनर पहले अल्लाह ताला को आपको बनाना पड़ेगा। सर आज इस ट्रेनिंग के बाद जब जाइएगा ना, तो अकेले बैठ के खुद से पूछिएगा कि आपने कितने परसेंट अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाया और क्या कर रहे हैं। आज अगर मेरी वजह से 10 लोग कामयाब होते हैं, सर वो 10 लोग मुझे दुआएं देंगे, अल्लाह ताला राजी होगा मुझसे। मैं कल एक बता रहा था बात में कि एक हमारे यहाँ पे, हमारे पता है लड़कियों को कहते हैं अक्सर, लड़कियां कुछ बाहर जाती, काम वगैरह निकलती हैं, तो हम रोकते हैं ना, हम हमारे मिडिल क्लास लोगों वाले रोकते हैं। अक्सर मौलवी भी कहते हैं कि रोकते हैं, तो हम फिर बाद में क्या, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो है ना वो तकिया नोसी बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। तो वो उन्होंने से मौलाना साहब से पूछा कि अगर बेस्ट काम क्या है गर्ल्स के लिए, जो बेस्ट काम हम ना उन्हें दें, उन्हें प्रोवाइड करें बेस्ट काम। वो कहता है कि अपने घर से ना निकले, घर में रह कोई सिलाई कढ़ाई वाला कोई भी काम कर सकती हैं, घर में रह के बस, कुछ भी बाहर नहीं जा सकती। वो मेरा माइंड काम किया, मैंने कहा यार क्या तो सिस्टम, क्या तो नेटवर्क मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी। सिलाई कढ़ाई भी जाहिर जाहिर सी बात है, आपके घर अगर जेंट्स भी सिलाई करवाने आते हैं या कुछ भी, अगर अक्सर मैं देखता हूँ
कि कुछ लेडीज ट्राउजर वगैरह भी सिलाई करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, आपको अगर आप सही भी है ना, तो आपको लोग गुनाह की तरफ चल गर्ल्स को तंग करने जैसे आते हैं। ऐसे लोग तो सर मिलते, पूरी लाइफ मिलते हैं। अल्लाह ताला ने बकायदा खुद फरमाया है कि गर्ल्स अपना खुद अपनी जो है ना इज्जत की हिफाजत खुद करेंगी। अगर इन्होंने वो हमारे यहाँ पे लिबास है ना बुर्का, अगर वो बुर्का नहीं पहनेंगी, अगर वो अपने लिबास की खुद हिफाजत नहीं करेंगी ना, तो ये गिद्ध वगैरह नोच खाएंगे इन्हें। ये जो बुरी नजर वाले मर्द होते हैं, ये नोच खाएंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जब तक वो खुद अपनी हिफाजत नहीं करेंगी, उनकी हिफाजत कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ भी आपको तंग करने आएंगे, मे भी आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। ये भी एक मार्केट है ना सर। आज आप जाइएगा पहले नंबर पे, आप सोचिएगा कि सर मैं क्या कर रहा हूं अभी, मुझे क्या करना है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, कितने अच्छा मुझे हो गया, मैं कहाँ कहाँ जलील हुआ सर। आपको क्वेश्चन अपने आप से मिलेगा। और सर अपने आप से जब क्वेश्चन मिल गया ना, तो सर उसी काम में मिशन बना लीजिएगा, उसी काम में लग जाइएगा। सर आपको ग्रो करने में, आपको ट्रेनिंग अटेंड करने में, ट्रेनिंग कोई पहाड़ नहीं होता सर, ये ट्रेनिंग कोई पहाड़ नहीं है। इस ट्रेनिंग के बाद मैं कहता हूं कि आप 100%, अगर आप 50% काम कर रहे हैं, आप 60-70% काम करते हैं ट्रेनिंग के बाद। अगर आप ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते, 50% आज किया, कल 40% करेंगे, पर परसों 30% करेंगे सर। सर ये पावर रखती है ट्रेनिंग, जस्ट ट्रेनिंग। मैं अभी वो हमें सर हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, हम मिडिल क्लास फैमिली है यार, हम हमें कुछ बड़ा अचीव करना पड़ेगा। हम ये यहाँ पे छोटे मोटे काम नहीं करने हैं। 1-2 लाख तो यार हम जॉब में रह के भी कमा सकते हैं ना। यहाँ पे हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। वो एक हिंदू की कहावत है, वो हिंदू लोग पहले कहते हैं ना कि पहले इंसान बंदर थे, बंदर थे, अभी भी इंसान, वैसे झगड़ा हो रहा था 2-3 इंसानों का, हिंदुओं का। तो वो वहां पे एक सियारा बंदा उठा, वो कहते हैं यार बात क्या है कि जो पहले वो बंदर थे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहले जो बंदर थे, बाकी बंदर जो है ना क्यों रह गए, वो क्यों नहीं इंसान बने। वो कह रहे हैं कि जिन बंदरों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने इस इंसान बनना है, तो वो इंसान बन गए, जिन्होंने नहीं किया वो बंदर के बंदर ही रह गए। तो ये मिसाल देने का फायदा मकसद ये है कि आपको भी सर पहले नंबर पे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो आप इंसान बनेंगे ना, नहीं तो वो बंदर के बंदर ही हमने रहना है। अगर नहीं बदलेंगे तो हम बंदर ही रहेंगे ना। माइंड मत कीजिएगा मेरी बात, जस्ट एक मिसाल के तौर पे आपको समझाया है। आपको यही नहीं, आप हम कहते हैं कि सर हमसे टीम नहीं बनती, हम कहते हैं कि सर हमसे कस्टमर गाइड नहीं होता, हम कहते हैं कि सर हम ग्रो नहीं कर पा रहे इस बिजनेस में। सर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 20 लोग हैं यहाँ पे, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको पता है कि सर आपने पिछले वीक कितने लोगों से बात की है? कोई लिस्ट है आपके पास? एनीबॉडी? कुछ कोई भी बंदा हैंड रेज कर सकता है, किसी के पास हो कोई भी लिस्ट हो कि मैंने कितने कस्टमर से पिछले मंथ, पिछले वीक, पिछले दिनों बात की है? एक के पास भी नहीं है सर। ये कर रहे हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग। एक परचून बेचने वाला बंदा हो ना, एक किराने की स्टोर लगा ले, कपड़े की शॉप लगा ले, छोटी सी शॉप। अच्छा, यहाँ पे 2 सर हैं जिन्होंने हैंड रेज किया कि जी मेरे पास लिस्ट है A to Z। 20 लोगों में से 2 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया। ये नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है सर। अभी परचून वाला एक बंदा है ना सर, परचून वाला एक बंदा अपना ना हिसाब शाम को पूरा हिसाब करता है कि मैंने किसको उधार दिया, किसके कहाँ पे पैसे मेरे कितने लगे, आज शाम की सेल कितनी हुई। वो हालांकि वो 10, 15, 20, 30 हजार रुपया कमाता है। ये बिजनेस आपको करोड़ों देने वाला है, और आपको 1 टके का हिसाब नहीं है कि मैंने कल परसों किससे बात की थी, मैंने परसों किस बंदे से बात की थी, कितने लोग। इससे क्या होगा, इससे आप करते क्यों नहीं है कि मैंने, आप लिखते पता क्यों नहीं है? आपको खुद पे शर्म आएगी। शर्म इसलिए आएगी कि आपने अगर 10 लोगों से बात की, आपसे एक कस्टमर भी एग्री नहीं हुआ होगा, आपको शर्म आएगी खुद पे, अपना टारगेट देख के खुद पे शर्म आएगी कि यार मैंने 10 लोगों से बात की, एक कस्टमर एग्री नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ये लिखते जाएंगे, आपका अगर एक वीक का चार्ट आपके पास होगा, प्रॉपर आपके पास डायरी होगी, एक वीक आपने लिखा होगा भाई ये बंदा, इसका नाम क्या है, नाम तक लिखना है, किस टाइम इसके गाइड किया, क्या उसमें कोई अपग्रेडेशन आई है, क्या उसने कुछ मुझे रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया, कितने लोगों से मैं मिला, कितने लोग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो लोगों से मिलने का काम है ना।
बातें करेंगे ना, खुद तो नहीं चल के कस्टमर आपके पास आएंगे, आपको जाना पड़ेगा कस्टमर के पास। आपको कैसे जाना पड़ेगा, वो तरीका तो सोशल मीडिया ना, आप खुद जाएंगे कस्टमर के पास, फिर कस्टमर आपके पास आएंगे ना सर। आपके पास ये चार्ट होना चाहिए, आपके पास एक चार्ट नहीं है, आपके पास कुछ नेटवर्क मार्केटिंग, तो सर ये अकाउंटेंट का काम भी है ना एक, आपको ये प्रोफेशनल बिजनेस है, ये कोई मामूली सा बिजनेस नहीं है कि आप बस बात कर ली, आप भूले, आपने पीछे देखा ही नहीं कि मुझे पीछे किस लोगों से मैंने किस बंदे से बात की, कितने लोग एग्री हुए, कोई आपके पास कोई चार्ट, कोई टारगेट आपके पास नहीं है। तो सर आपके पास टारगेट ही नहीं है, तो आप क्या नेटवर्क मार्केटिंग करने आए, आपका कौन सा कस्टमर आपका एग्री होगा। आज संडे है, नेक्स्ट फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन इसी ट्रेनिंग में इसी टाइम आप सबका टारगेट होना चाहिए, कॉपी डायरी पे लिख के आपने रखना है कि सर कॉपी, ये कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई यहाँ पे शर्म वाली बात नहीं है। आपका टारगेट आपने खुद से सर टारगेट लिखना है, सब यहाँ पे पढ़े लिखे से लिखना सबको आता है सर, सब ने अपना टारगेट एक चार्ट पे लिख देना है, एक पेपर पे लिख देना है कि मैंने पिछले ये जो जुम्मे तक कितने लोगों से बात की, कितने लोग एग्री हुए, कितने लोग, इससे पता क्या चलेगा कि आपकी टीम में कितने लोग रेडी हैं, आप बात जिनसे करते हैं वो कितने लोग एग्री होते हैं, कितने लोग पेंडिंग में जाते हैं, कितने लोग, ये सारा चार्ट होना चाहिए आपके पास। ये मैं जुम्मे वाले दिन सबका टारगेट यहाँ पे चेक करूंगा, बाकायदा आपके पास लिखा होना चाहिए सर, ये मजाक नहीं है, ये मैं रियलिटी वाली बात आपको बता रहा हूँ। आज के बाद अभी से स्टार्ट करना है आपने, जितने भी कस्टमर से आप बातें करते हैं सबका चिट्टा चारा टोटल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग फुल टाइम भी करते हैं, मे भी ना भी करते हो लेकिन करते भी होंगे। तो उनसे जब मैंने पूछा कि फुल टाइम कितना करते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, सर 2 या 3 या 4 मैक्सिमम, इतने लोगों से बात करते हैं। जहाँ पे हम कितनी देर लगाते हैं सर, 8 घंटा 10 घंटा, वो तो किसी के लिए करनी है ना, ये फुल टाइम कर रहे हैं तो क्योंकि अक्सर स्टूडेंट होते हैं ना जो, वो फुल टाइम करते हैं जब पेपर से फ्री हो जाएं या स्टडी से फ्री हो जाए, फुल टाइम ही होता है, ठीक है। स्टूडेंट का कोई भी पार्ट टाइम नहीं होता, स्टूडेंट का टोटल फुल टाइम ही होता है। मुझे पता है आजकल कौन सी स्टडी होती है, जस्ट कॉलेज में एक ना बस, या यूनिवर्सिटी जाते हैं ना तो बस हाजिरी लगाने जाते हैं, उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं होता। तो कहने का मकसद फिर भी है कि स्टूडेंट के पास अगर 3 बजे भी आता है तो उसके बाद सुबह भी टाइम होता है, शाम को भी टाइम होता है, काफी ज्यादा टाइम होता है। जब तो चले सुबह 8 से बंदा 5 या 6 बजे घर आता है, फिर जी खाना वगैरह खा के बाद में पार्ट टाइम शाम को ही फ्री होता है जी, मान लिया। स्टूडेंट के पास ये बहाना नहीं होता। तो यहाँ मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट भी है और हाउस वाइफ भी है। हाउस वाइफ भी मैं कह सकता हूँ कि उनके पास भी एक अच्छी खासी ह्यूज उनके पास टाइम होता है। तो सर जब नौकरी करते हैं हम, तो हम किसी के लिए 10 घंटा, किसी के लिए 12 घंटा, किसी के लिए 8 घंटा काम करते हैं। अपने लिए हमने काम स्टार्ट किया तो हमने 3 घंटा 2 घंटा काम स्टार्ट कर दिया। जिस सिस्टम ने हमने हमारी लाइफ चेंज कर देनी है, उसके लिए हमने 2 घंटे से काम स्टार्ट किया सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से चले सर, कहाँ आपके पास जो है ना कस्टमर आए, कहाँ ग्रो करेंगे आप। सर थोड़ा सा ना सिंसियर हो जाए बस अपने काम के साथ, अपने वर्क के साथ, ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट देना चाहता है सर। आपकी ये दूसरे नंबर पे आपकी टीम का टारगेट आपके पास होना चाहिए। आपकी टीम कितने लोग काम करते हैं वहां पे, कौन कौन काम में सिंसियर है, कौन कौन, ये सारा टारगेट जुम्मे वाले दिन सब चेक करूंगा टोटल। सर ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। इससे मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आना आप लोगों में स्टार्ट हो जाएगा, हम लोगों में स्टार्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। 6 मंथ सर करके देखिएगा, 6 मंथ करके देखिएगा। मैं कहता हूं कि 100% 6 मंथ बाद यहाँ पे आप होंगे, 500 बंदा नीचे हमारे सुन रहा होगा, आप यहाँ पे मेरी जगह पे आके गाइड कर रहे होंगे। रियलिटी आपको बता रहा हूँ सर, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सर 6 मंथ तो देने पड़ेंगे ना, कि बस ये आटोपुल वो अक्सर मुझे उस दिन लगी आईडी टॉप पे लगी है, तो कुछ लोग मुझे अच्छी एक लड़की थी, मुझे पहले बहुत जो है ना वो कहती थी कि सर आप वहां सिस्टम पे ना जाएं, ये भाग जाएगा, ये फलां हो जाएगा। ये मैंने कहा मैं भागने के लिए जा रहा हूँ, मैं बस नाकाम होने के लिए उस सिस्टम पे जा रहा हूँ, मुझे कामयाब नहीं होना। बात खत्म करनी थी ना, बस बहस करता तो अपने ही सर पे आती। तो जी वो चुप, किसने बात क्या कर दी। कल परसों वही लड़की सर मुझे आप मैसेज करती है कि सर मान गई आपको, आप मेरी दुआएं तो हमेशा आपके साथ ही हैं,
तो ये आपकी दुआओं की अलग बात है, लेकिन ये आपकी मेहनत है जो सर मुझे दिख रही है, या आपकी वो स्ट्रगल है जो आप खुद पे करते हैं, अपनी टीम पे करते हैं। ये कोई भी, और कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर आपका तुक्का लग गया सर, जो वो कुछ लोग कहते हैं कि शाहिद सर का तुक्का लग गया, कि शाहिद सर के, तो मैंने कहा सर शाहिद सर ने जो 8 माह 9 माह में किया है वो आप कर लो, आपका शाहिद सर से बेहतर तुक्का लग जाएगा। आप तो करने वाले तो बनो कम से कम। लेकिन इन 8 9 माह में कभी भी सर मैं डिसहार्ड नहीं हुआ, कभी भी मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। कभी मैंने कहा जाना है आगे जाना, पीछे नहीं जाना। आए फेलियर आए, सिस्टम एक्सचेंज किया। जब सिस्टम एक्सचेंज किया सर, मैं उस वक्त बहुत घबराया भी था कि यार मेरी बेइज्जती हो जानी अगर मैं नाकाम हो गया। उसके बाद जब सिस्टम में आया, ट्रेनिंग स्टार्ट की, आपको पता है पहले इकट्ठी ट्रेनिंग ही होती थी वहां पे इनफैक्ट उन्होंने मुझे जो है ना, काफी लोग यहाँ पे जानते भी होंगे, उन्होंने किया क्या, मैं किसी की कोई बुराई नहीं करूंगा सर, माइंड मत कीजिएगा, किसी कोई बुराई नहीं करूंगा, लेकिन सर उन्होंने मेरे साथ गलत किया। क्यों गलत किया कि सर जब मैं ट्रेनिंग देता था, मेरा नाम आता था आगे, तो जो बंदा गाइड करता है उसका नाम तो आएगा ही। उन्हें ये फिर बर्दाश्त ना हुआ, पहले वो मतलब के लिए ट्रेनिंग मेरी सुनते थे, फिर वो जनाब कहते, उन्होंने अलग से डिसाइड कर लिया, मुझे बुलाया नहीं, अलग से मीटिंग रखी, अलग से डिसाइड किया कि इस बंदे ने आज के बाद ट्रेनिंग नहीं देनी। मुझसे पूछा नहीं गया, मुझे फिर बुरी लगी बात। फिर मैंने सिंपल ऐसा कह दिया, मैंने कोई बहस किए बगैर कह दिया कि सर आप अलग काम करें, मैं अलग काम करूँ। फिर बकायदा उन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी ये जो जुबान है, आपका ये जो लहजा है, आपको मरवा देगा, आप फेल हो जाएंगे। मैंने कहा सर मैं फेल होना चाहता हूँ। बात खत्म कर दी। अपनी टीम को कॉल की, ग्रुप कॉल की, 9 मेंबर थे, 8 थे, आई थिंक 8 लोग थे। ग्रुप कॉल पे मैंने कहा कि सर क्या करना है। मेरी टीम ने बहुत साथ दिया माशाल्लाह, मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। ऐसी टीम कहाँ किसी को मिलती है सर, जो मुश्किल वक्त में निकाल के उसे अबूर करके आगे लेके। इसीलिए तो सर मैं आपको छोड़ता नहीं हूँ। इसीलिए तो आप सब यकीन करें, एक फैमिली है आप सब मेरी, एक मतलब कि जैसे फैमिली एक माँ बाप के लिए होता है ना, वैसे ही सब कुछ है आप मेरे लिए। तो उस वक्त जो है ना हम मैंने उस वक्त भी मेरे डर दिल में, ये तो सबको मैं तसल्ली तो देता था, लेकिन फिर मेरे दिल में डर था कि यार वाकई अगर उनकी बात सच होगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि वही बंदा जो मुझे कहता था कि नाकाम हो जाओगे, वही बंदा कहता है कि सर मान गया आप, आज आपको, आज हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती, कोई देने वाला है नहीं, आज आपकी ट्रेनिंग अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, मान गया आपको, सल्यूट है आपको। सर ये वहां पे मेरे दिल में एक खुशी आई कि अल्लाह ताला तो वैसे भी सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है, लेकिन ये मेरी मेहनत भी है, ये मेरी स्ट्रगल भी है कि मैं पीछे नहीं हटा, ना ही किसी को पीछे हटने दिया। क्यों कि सर मेरे में एक एबिलिटी है कि मैं अकेला, अगर मैं अकेला चलूँ ना, अकेला फिर भी मैं एक अच्छा यहाँ पे पीछे नहीं हटता, मैं अकेला घबराता नहीं हूँ कभी। जो होना वो तो हो ही जाना सर। अकेला चलना स्टार्ट करें, टीम आपके साथ चलेगी, आहिस्ता से चलेगी, लेकिन अकेला, पहले अकेला तो चलना स्टार्ट करें। आप कहते हैं कि मेरे साथ पहले डायरेक्ट ही जो ना बंदा जुड़े, वो ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग करवाते जाए, नहीं करवाएगा, कभी भी नहीं करवाएगा। पहले खुद चलना स्टार्ट करें सर। तो सर ये अगर आपको हारने वाले, आपको जो पहले कहते हैं आप हार जाओगे, वही आपको कहें कि सर आप हार नहीं सकते, आप अभी हारेंगे नहीं। आपकी स्ट्रगल देख के मुझे अपनी खुद खुशी होती है। तो सर ये पैसा कमाना, सक्सेसफुल इंसान पैसे वाला सक्सेसफुल होता है, कि जो इज्जत जो रिस्पेक्ट कमा ले वो सक्सेसफुल होता है। पैसा तो सर हर बंदे के पास आता है, वो यहाँ पे हमारे पंजाबी जुबान पे नहीं कहते पैसे, तो वो कंजरू के पास भी बहुत होता है। तो पैसा कमाना रिस्पेक्ट नहीं होता सर। पैसा आएगा, 100% आएगा, 110% आएगा, लेकिन आप पैसा कमाने वाला, वो कल भी मैं कह रहा था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के पहले लायक बने सर। नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बना करें पहले। आपको वो जो टेनिस की मैंने मिसाल दी थी कि पहले आपको 6 माह अपने जिस्म को वो टेनिस पकड़ने की बजाय ना, पहले आपको दौड़ना पड़ेगा, अपने जिस्म को मजबूत करना पड़ेगा आपको। ये जो आपको यहाँ से पढ़ते हैं ना, कोई बंदा यहाँ से आके चौंबक करवा देता है, यहाँ से आके आपको कहता है कि तेरे से नहीं होगा, यहाँ से टीम नहीं बनती, यहाँ पे मिसगाइड हो जाता है, यहाँ पे आपके बातें सुनाते हैं। अक्सर लोग आते हैं कि मेरे सिस्टम पे आ जाओ, ऐसे भी करते हैं अक्सर। अक्सर दोस्त भी कहते हैं कि तू कहाँ साले करोड़ कमाएगा। अक्सर घरों में भी लोग कहते हैं कि इनफैक्ट के मेरे अबू मुझे पहले कहते थे कि तू बेटा करोड़ की गल्ला करना है, करोड़ कितने कमाए जाने हैं। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह से जब उन्होंने मुझे सुना ना, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे रहा था मैं शाम वाली, तो उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना शायद यार तू जो कर रहा है ना, ये नहीं मुझे पता तू क्या कर रहा है, लेकिन जो तू कर रहा है ना वो मुझे लगता है कि सही कर रहा है, क्योंकि तू लोगों को वो ख्वाब दिखा रहा है कि लोग जो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, तो लोगों को वो रास्ता दिखा रहा है जो अपनी आंखों से नहीं। वो अगर लोगों को ख्वाब दिखाऊंगा तो लोग ख्वाब पूरा करेंगे ना। आज आपको मैं बड़े ख्वाब दिखाऊंगा, आप में से 10 लोग तो ख्वाब पूरा करने के काबिल होंगे ना सर, कुछ पीछे हो जाएंगे। तो ख्वाब जो है ना वो अपनी सोच से भी बड़ा कर ले, ठीक है, अपना ख्वाब अपनी सोच से भी बड़ा कर ले।
कि मुझे ये करना है सर, करना है। बेशक 1-1%, एक वो सर कासिम अली शाह नहीं कहते, अगर आप चल नहीं ना सकते, दौड़ नहीं सकते, चलो, चल नहीं सकते सर, आप रेंगना स्टार्ट कर दो। आप यहाँ पे रेंगते रेंगते आपको, जहाँ पे आपने 2 साल का या 6 माह का मिशन बनाया, वहां पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल लग जाएंगे यार। लेकिन आपकी वो पहचान तो बन जाएगी जो आप चाहते हैं सर। तो आई होप कि काफी लंबी ट्रेनिंग होगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना लिस्ट, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये वाकई में कोई मजाक नहीं है। हमारी जो है ना लिस्ट तैयार हो करनी पड़ेगी आप सबको, ठीक है। तो मैं अगेन जो है ना तकरीबन 1 वीक रह गया, मैं बिजी, 1 वीक पूरा बिजी रहूंगा। लेकिन आपको जब प्लान सी कल, मे भी कल लाइव हो जाए, मे भी कल लाइव हो जाए, कंफर्म नहीं है, अपडेट है कि लाइव हो जाएगा कल। अगर ना भी हुआ तो परसों तरसों तो हो जाएगा। तो उसी वक्त आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। और जिसकी आईडी अभी एक एक्टिव है, वो 2 आईडी एक्टिव लाजमी अपनी अरेंज रखे, ठीक है। अगर पेमेंट है तो अरेंज रखे, अगर नहीं पेमेंट तो जब भी उसे प्रॉफिट होती है उसी वक्त अपनी दूसरी सेकंड आईडी लगा दे। इससे क्या होगा, आपकी पहली आईडी पे ऑटोपुट स्ट्रांग होगा, कम्युनिटी बढ़ेगी, आपकी एक आईडी भी लग जाएगी। पावर तो आपको पता है, पावर मैंने आपको बताना था, जस्ट पावर आपको बताना था कल की ट्रेनिंग में। लेकिन कल आपने माइंड ऐसा खराब हो गया कि ट्रेनिंग में कुछ बंदा ही नहीं था। जो मैंने खुद रिसर्च किया ना प्लान सी को, तो आज ऐसा करते हैं, शाम की ट्रेनिंग न्यू मेंबर्स के लिए आप प्लान सी के लिए रखें। आज शाम की ट्रेनिंग प्लान सी पे हम रखते हैं, ठीक है। आज शाम की ट्रेनिंग प्लान ए पर ही रखेंगे, प्लान सी पे रखेंगे। आप अपने न्यू मेंबर्स को जो प्लान सी बाय करना चाह रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है, जो टीम में भी जो प्लान सी का जिनका माइंड अभी नहीं है, उन्हें भी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, मे भी उनके माइंड में कुछ समझ आ दे और आपको भी पता चल जाएगा। उसके बाद एक हमारी मुझे ग्रुप में कह रहे थे कि सर प्लान सी की वीडियो बना दें जिसे हम अपने कस्टमर को दिखा सकें। तो वो 20 मिनट की जस्ट ट्रेनिंग शाम को करते हैं, 20 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर के प्लान्स की पावर क्या। और मैं खुद हैरान हूँ वो चीज देख के, जो सिस्टम मैंने बनाया है ना, सर ने बनाया है ना, सर मनोज ने, मेरा खुद माइंड है कि ऐसा कुछ सिस्टम है पाकिस्तान में, जो ना जैसे प्लान सी आया ना, बहुत बड़ी मतलब अमाउंट है। लेकिन इसमें हाँ लेवल इनकम थोड़ा सा मतलब गड़बड़ कर रही है, थोड़ा सा हमें इशू भी दे रही है। लेवल इनकम की जगह आप ऑटो पूल में और इन्वेस्ट करें तो अच्छा होता। लेकिन जाहिर सी बात है, क्रिएटर उसने अपना भी फायदा सोचना होता है ना। तो ऐसा ही कोई सिस्टम इंशाल्लाह, मेरी ये सोच है, ऐसा कुछ सिस्टम मैं पाकिस्तान में लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह मैं, मुझे अगर 20 साल भी लगे तो मैं लेके आऊंगा सर, इंशाल्लाह लेके आऊंगा। और इंशाल्लाह ऐसा सिस्टम लेके आऊंगा कि आज तक मैं कहता हूँ वर्ल्ड में लोगों को कम इनकम मिलेगी लेकिन जल्दी इनकम मिलेगी, कम मिलेगी लेकिन जल्दी मिलेगी। यही मेरा मिशन है सर। और ये बहुत जल्द अबूर करके, अचीव करके नेक्स्ट कोई और मिशन बना लेंगे। क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही है ना कि मिशन बनाएंगे तो चलेगी, अदरवाइज अगर आप नील होकर जीरो के बैठ के तो आप बिल्कुल नाकाम है, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, और शाम के रिलेटेड वाकई में प्लान सी के बारे में रखूँ, ये भी कोई आप दिया करें मुझे। उसके बाद हम दिन को जो लर्निंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो लर्निंग सेशन इस पे स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको बोलना सिखाऊं। क्योंकि मुझे जब बोलना आता है सर, मैं कस्टमर को इजीली गाइड कर सकता हूँ।